नमस्कार, मैं हूं सुलभ कुमार शर्मा और छत्रपति में आज आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? सीबीएसई एक्सरसाइज 10.2। ओके, जो सर्कल और टैंजेंट का फॉर्मूला था वही सीबीएसई एक्सरसाइज 10.2। ओके, इसी को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला नंबर देखिए, 4 नंबर को देखते हैं। ओके, 4 नंबर को देखिए, क्लास 10। 4 नंबर में ये बोल रहा है, प्रूव दैट द टैंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। मतलब एक सर्कल है और उसका ये कौन है? डायमीटर। इसके एंड में जो टैंजेंट्स ड्रॉ किए जा रहे हैं, ओके, मान लीजिए ये है ए, बी, ये है सी और ये है डी, और ये है पी, क्यू, सेंटर को मान लीजिए ओ। ठीक है, तो प्रूफ करके बताइए कि ए बी के साथ सी डी पैरेलल है। ठीक, देखिए गिवन में क्या बोला, ए बी एंड सी डी आर tangent to the circle with center O। ठीक है, O इसका सेंटर है और ए बी सी डी उसके टैंजेंट है। ए बी टचेस एट Q और सी डी टचेस एट P। ठीक, टू प्रूफ में हमको ये करना है कि ए बी पैरेलल सी डी होगा, ए बी सी डी के साथ पैरेलल हो जाएगा। ओके, देखिए प्रूफ में आएगा। ओके, OQ is the radius to tangent कौन? AB के पास कि नहीं? तो OQ परपेंडिकुलर AB, क्यों? क्योंकि tangent at the point of contact to circle to radius is perpendicular. Radius to the tangent at the point of incident is 90 डिग्री। ये हम लोगों ने क्या किया था? थ्योरम में प्रीवियस क्लास में प्रूफ कर दिया है। सो ओ क्यू बी इक्वल टू 90 डिग्री इंप्लाइज एंगल पी क्यू बी, ये भी 90 डिग्री हुआ। इक्वेशन 1। नेक्स्ट उसी तरह ओपी परपेंडिकुलर किसका? सीडी का। सो एंगल देखिए ये 90 डिग्री हो गया, इसको अब 90 डिग्री करिए। ओ पी सी इक्वल टू 90 डिग्री। सो इसको लिखिए क्यू पी सी, ये भी कितना हुआ? 90 डिग्री की नहीं? इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 एंगल पी क्यू बी इक्वल टू क्यू पी सी कितना हुआ? 90 डिग्री। बट दीज आर इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है कि नहीं? तो इंप्लाइज क्या होगा? ए बी पैरेलल सी डी। प्रूव्ड। क्यों? क्योंकि ये दोनों कौन है? एक पैरेलल इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स हैं और वो भी सेम है, तो ये उसके साथ पैरेलल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट 5 नंबर को देखिए। 5 नंबर क्या है? इसका रिवर्स है। ठीक, देखिए 5 जो है इसका रेसिप्रोकल है।
प्रूव दैट 5 में ये बोल रहा है कि आप प्रूफ करके दिखाइए, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टैंजेंट, ठीक है, परपेंडिकुलर, सपोज ये ए बी है, उसका टैंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P है, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टैंजेंट टू ए सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर, ये है सेंटर। तो ये जो अगर परपेंडिकुलर है तो प्रूफ करके बताइए कि ये सेंटर के थ्रू पास करेगा। ओके, मान लीजिए ओ डैश आपका सेंटर है, तो ओ डैश से एक परपेंडिकुलर इसके ऊपर ड्रॉ किया जा रहा है, ठीक। मान लीजिए ओ डैश आपका सेंटर है, तो ये भी परपेंडिकुलर ही हो जाएगा, ठीक। तो हमको गिवन में क्या बोला है, ए बी tangent at P to the circle, ओके। और क्या है, अगर सर्कल है तो उसका सेंटर भी होगा, सेंटर इज एट O, इतना हमको गिवन दिया गया है। टू प्रूफ में हमको ये करना है कि परपेंडिकुलर passes through the center, मतलब OP perpendicular passes through center, ओके। OP passes through center बोले तो O भी लिख सकते हैं आप, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, passes through O, ठीक। नेक्स्ट, O मत लिखिए, सही नहीं रहेगा, सेंटर लिखिए, सही रहेगा, सेंटर बोल रहा है उसी की समझ। तो यहां पर एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, लेट O dash be the center of circle और O dash P perpendicular to AB at P, ओके। एक दूसरा पॉइंट लीजिए O dash, और O dash P क्या हो रहा है, AB के ऊपर परपेंडिकुलर हो रहा है एट द पॉइंट P, ठीक है। और पॉइंट P क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, प्रूफ, ठीक है। तो O dash P परपेंडिकुलर AB इंप्लाइज O dash PB जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री है, क्योंकि हम लोग जानते हैं ये क्या है, कंस्ट्रक्शन में हम लोगों ने बोल दिया है, ओके। फिर क्या हो रहा है, OP is the radius to the tangent AB at point P, क्लियर कि नहीं। AB कौन है, OP कौन है, रेडियस है। तो जब रेडियस है तो हम लोग जानते हैं कि OPB 90 डिग्री होगा, ठीक है कि नहीं। क्यों, क्योंकि थ्योरम वही बोल रहा है, रेडियस at the point of contact to the tangent is perpendicular 90 degree. So O dash PB equal to OPB, दोनों मिलके कितना हुआ, 90 डिग्री। तो इस केसेस में क्या हो रहा है, सो O which is only possible, ये कब पॉसिबल होगा, which is only possible at the, which is only possible when, ठीक है, when O and O dash coincide, ठीक है। कोइंसाइड मतलब एक दूसरे के ऊपर अगर प्रेजेंट हो तभी पॉसिबल है, नहीं तो O P B 90 डिग्री होगा, फिर से O dash P B 90 डिग्री होगा, कैसे होगा, पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल एक ही केसेस में होगा कि O और O dash एक ही पॉइंट पर हो और कोइंसाइड करते हो, एक दूसरे को कोइंसाइड करते हो। हेंस तो जो चीज था OP परपेंडिकुलर passes
थ्रू द सेंटर, क्योंकि हम लोगों ने गिवन में बोल दिया गया था कि ओ कौन है, सेंटर है सर्कल का। ओडियास हम दूसरा एक पॉइंट ले रहे थे जहां से ओपी उसी पॉइंट के ऊपर जब हम लोग रेडियस ड्रॉ करें तो वो परपेंडिकुलर निकलता हो। क्लियर? तो हेंस ओपी पासेस थ्रू द सेंटर। प्रूव हुआ कि नहीं? बस ऐसे ही प्रूव करना है। तो आज आप लोगों का यही होमवर्क है कि एक्सरसाइज M.2 1 से 5 तक खत्म करके नेक्स्ट क्लासेस में प्रेजेंट रहिए। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट। जय हिंद, नमस्कार।